नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना वायरस से अभी भी हम सभी को सावधान रहना है। ये सावधानी इसलिए क्योंकि भले ही आंकड़े कम हो रहे हो और मरीजों की संख्या में कमी आ रही हो, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है और ये खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी लहर हम सभी के सामने और इस बीच अलग अलग वायरस के म्यूटेंट भी सामने आ रहे हैं। डेल्टा प्लस का खतरा अभी भी बरकरार है और इस बीच एक और डेल्टा वेरिएंट के और एक म्यूटेशन मिल चुके हैं भारत में। और अब तक केंद्र सरकार की ओर से हालांकि इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत में डेल्टा वेरिएंट का ये जो दूसरा म्यूटेशन है वो मिला है। भारत में डेल्टा प्लस की तरह AY2 म्यूटेशन के मामले सामने आए हैं और यह म्यूटेशन डेल्टा वेरिएंट का ही रूप है। इसको लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने जानकारी दी है और ICMR का यह कहना है कि देश में अब तक 5 से अधिक राज्यों में AY2 म्यूटेशन का पता चला है और अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा AY म्यूटेशन पाया गया था। अमेरिका के बाद इसके बाद ब्रिटेन में भी ये म्यूटेशन मिला और अब भारत में भी इसकी पुष्टि हो रही है। कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में इसका खतरा बरकरार है। AY2 म्यूटेशन के केस मिलने के बाद अब चिंता और बढ़ गई है और इसके मामले राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिले हैं। महाराष्ट्र में स्थिति अभी भी इस तरह काबू पर नहीं आई है कि वहां पर हालात को सामान्य कहा जाए और अब ये अलग अलग म्यूटेशन मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में मिला, राजस्थान में मिला, कर्नाटक में मिला, तो इससे देश में स्थिति जो है वो अब चिंताजनक और होती जा रही है और फिर से चिंता बढ़ने लगी है। कोरोना वायरस का खतरा कम हुआ था, अनलॉक हुआ और अब फिर से ये खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। बार बार चेतावनी दी जा रही है, बार बार ये अपील की जा रही है कि अभी भी सावधानी बरतिए क्योंकि खतरा अभी भी बरकरार है। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है और इसको देखते हुए मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आने जाने वाली बसों का संचालन अभी भी उस पर रोक बरकरार है। कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते परिवहन विभाग ने ये फैसला लिया है और अभी भी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र कोई भी बस की आवाजाही नहीं हो सकती है। पूरी तरीके से अभी भी प्रतिबंधित है। दूसरे राज्यों में भी ये प्रतिबंध लगा था लेकिन वहाँ पर कोरोना की स्थितियाँ सामान्य होते या काबू पर आते ही ये प्रतिबंध हटा दिया गया था, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए ये प्रतिबंध जारी रहेगा। 14 जुलाई तक महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर रोक लगाई गई है और प्रदेश से कोई भी बस महाराष्ट्र नहीं जाएगी और ना ही उधर से कोई बस मध्य प्रदेश आ सकती है। कोरोना की स्थिति अभी भी महाराष्ट्र में चिंताजनक है और ये चिंता बढ़ती जा रही है, पूरे देश में ही बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है कि अभी भी बस के संचालन पर रोक बरकरार रहेगी। दोपहर तक की दो बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।